जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आने वाले समय को मेहनत और ईमानदारी से कर्मयोगी बनाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। पूजा के साथ, भगवान की भक्ति के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। तो मेरे सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से पूजा करती हूँ, आपको वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है 9 वर्ष की पूजा का, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमें भगवान से ही शुरुआत करनी चाहिए। अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपके घर पर फूल खिले हैं तो फूल एक दिन पहले भी मंगा कर रख सकते हैं, और गमले में हैं तो बहुत अच्छी बात है भगवान को चढ़ाने के लिए। घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, चौखट पूजन कर लीजिए। चौखट पूजन की वीडियो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। नहीं तो आप अपने दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है, एक रंगोली बनाइए, एक दीप जलाइए। भगवान बहुत खुश होते हैं। और हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। सब प्रथम गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल, माता रानी, जिनको भी आप शयन कक्ष में सुलाते हैं उनको जगा देना चाहिए। और स्नान आदि करने के बाद हमें सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, पितरों को जल देना चाहिए। गाय माता के निमित्त हमें कुछ भोजन निकाल लेना चाहिए। सबसे पहले मंदिर की सफाई। अगर आपका संगमरमर का मंदिर है तो आप एक दिन पहले ही उसको गर्म पानी से, साबुन वगैरह सबसे धोकर साफ कर लीजिए। अगर लकड़ी का मंदिर है तो इस तरह से आप उसको ऐसे ही पोंछकर कोलिन वगैरह से और ऐसे साफ कर सकते हैं। उसके बाद एक सुंदर सा वस्त्र बिछा दीजिए। आप नया भी ला सकते हैं, और अगर आपके पास धुला हुआ रखा है तो आप वो भी बिछा दीजिए। 9 वर्ष पर आप अपने भगवान को नए वस्त्र पहनाने के लिए ला सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी वस्त्र होते हैं उनको धोकर ही, यानी कि उन्हें चेंज करना चाहिए उस दिन। तो मैंने मंदिर को साफ कर लिया है, उसमें एक सुंदर सा मैंने वस्त्र बिछाया है। और अब मैं अपने सभी भगवान को स्नान कराऊंगी। सारे पूजा के जो भी दीपक हैं उन सबको धो लूँगी। और ये मेरा रूटीन भी रहता है। बस ये जो मैं मंदिर की इस तरह से सफाई करती हूँ, दूसरा कपड़ा बिछाती हूँ, ये मेरा जिस दिन व्रत होता है और जो भी कोई शुभ काम होता है, जैसे अच्छा दिन होता है, त्यौहार होता है कोई, तो उस दिन मैं ये सब चेंज करती हूँ। और बाकी भगवान को स्नान तो डेली ही कराया जाता है। तो मैंने अपने सभी भगवान को स्नान करा लिया है। लड्डू गोपाल को तो मतलब मेरे जितने भी पीतल के भगवान जी हैं उनको मैं प्रतिदिन स्नान कराती हूँ। और आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा लीजिए। मैंने पंचामृत से स्नान नहीं कराया है क्योंकि सर्दी के मौसम में मैं लड्डू गोपाल को गर्म पानी से ही स्नान कराती हूँ। शिवजी भगवान को मैं ठंडे पानी से स्नान कराती हूँ। सब भगवान को स्नान करा दिया है, सबको सुंदर सा तैयार किया है। उसके बाद में मैंने भगवान के लिए प्रसाद बनाया, क्योंकि आज शनिवार है, नया साल शनिवार से शुरू हुआ है। तो भगवान के लिए मैंने काले चने बनाए हैं, चने का भोग है, और हलवा बनाया है। माँ भगवती, नगरकोट वाली मैया को, ज्वाला मैया को, काली माता को, सबको हलवे का भोग लगता है। और मैं भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को लड्डू का, हलवे का भोग लगा देती हूँ, बेसन का हलवा। और पूरियाँ बनाई हैं क्योंकि हम अपने हनुमान जी को और लड्डू गोपाल ठाकुर जी महाराज को सब्जी पूरी, तो ये छोले पूरी भी बनाए हैं भगवान के लिए। इस तरह से, और फल मिठाई भी आप भगवान को भोग में लगाइए। अगर आप जो मौसम के फल होते हैं उनका भोग लगाइए, जैसे बड़ा फल है, पपीता है, कुछ है, तो उसको काट कर हमें भगवान को खिलाना चाहिए, लड्डू गोपाल को। वैसे हमें फल काट कर नहीं चढ़ाने चाहिए, साबुत फल ही चढ़ाने चाहिए। लेकिन अनार होता है, पपीता होता है, ऐसे फल को हम काट कर, छील कर ही भगवान को भोग लगाते हैं। तो दीपक जलाया है और गाय माता की रोटी निकाली है। गाय माता को हमें प्रतिदिन रोटी बनाकर खिलानी चाहिए। बाजार की मिठाई भगवान को भोग नहीं लगानी चाहिए। पता नहीं किन हाथों से बनती हैं, कैसे बनती हैं, मक्खी मच्छर बैठते हैं। मैं भगवान को घर पर ही बनाया हुआ भोग लगाती हूँ। बाजार का भोग बहुत कम लगाती हूँ। और उसके बाद भगवान के घर में पूजा करने के बाद, भोग देने के बाद मैं मंदिर गई थी। हमारे घर के पास ही मंदिर है। तो शिवजी भगवान को स्नान कराना था। आज शनिवार है, शनिदेव महाराज, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना था, पीपल का वृक्ष में दिया लगाना था, तो इसलिए मैं मंदिर भी गई थी। हो सके तो आप मंदिर अवश्य जाएं, तुलसी माता पर दिया जलाएं, तुलसी माता को स्नान कराएं। गमले में हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर में भी तुलसा जी होती हैं। ये कमल का फूल है भगवान को चढ़ाने के लिए। मंदिर से आने के बाद गायत्री माता का हवन किया था, बस 5 आहुति लगाई थी। भगवान के लिए पंचामृत तैयार किया था। कोई खास दिन होता है तो भगवान को पंचामृत अवश्य बनाना चाहिए।
हमारे शंकर भगवान को, श्री हरि विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को, सबको पंचामृत बहुत पसंद होता है। तो पंचामृत का भी आपको भोग लगाना चाहिए। तो ये लड्डू गोपाल के लिए हलवा चना है, ये माँ भगवती के लिए हलवे चने का भोग लगाया है। लड्डू गोपाल को भी मैं अलग से देती हूँ और सारे भगवान का एक जगह ही रखती हूँ। लड्डू गोपाल को हमेशा अलग से ही आपको भोग देना चाहिए। मिश्री का भोग तो प्रतिदिन लगता है, लेकिन कोई खास दिन होता है तो उस दिन भगवान को स्पेशल अपने घर में कुछ मिष्ठान बनाकर, कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भोग लगाना चाहिए। इस तरह से मैं नया साल की जो वीडियो आपको दे रही हूँ। जो हमारा नया साल 2022 आएगा, उसके कैलेंडर की भी हमें पूजा कर लेनी चाहिए, जो पंचांग होता है, जिससे कि हम हाथ जोड़कर उनको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी जो बागडोर है वो आपके हाथ में है, आप ही इसे चलाइए और हर दिन को, हर घड़ी को शुभ बनाइए। इस तरह से अपने जीवन की डोरी उनको सौंप दीजिए और इस तरह से पूजा कर लीजिए। तो अगर आपके घर में आपकी जो भी, जैसे हम अपनी कुंडली बनवाते हैं तो ऐसे हमारे देश की कुंडली बनती है, घर की कुंडली बनती है, तो ऐसे ही हमें पंचांग की भी पूजा करनी चाहिए। दीपक जलता रहना चाहिए। अगर दीपक पूरे दिन जलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी को प्याज, लहसुन, टमाटर, गोभी, पेठा, गाजर ऐसी चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। बहुत वीडियो में सब पूछते हैं लहसुन प्याज का भोग लगा दें, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है। भगवान को हाथ जोड़ लीजिए, धोख दे दीजिए, ठाकुर जी आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ठाकुर जी की कृपा, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सारी प्रायोरिटी बनी रहे और आपको वो मिले जो आपकी विश है, वो आपको भगवान दें। इस तरह से मैं भगवान की पूजा करती हूँ। इस तरह से मैंने नववर्ष मनाया। आपकी अगर दुकान है तो आप वहाँ भी पूजा करें। आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई भी आपका बिजनेस है, तो आपको वहाँ भी नए साल की पूजा करनी चाहिए, इसी तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो नए साल से कुछ नया शुरू कर सकते हैं। जैसे रामचरितमानस का पाठ करना होता है, गीता का पाठ करना होता है, शिव पुराण का पाठ करना होता है। खरमास चल रहा है तो आप कोई भी पूजा पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत कठिनाइयों का दौर निकला है ये 2021 वाला, तो अब हमें अपनी नई सांस और नए जीवन का संचार करके भगवान की कुछ चौपाइयाँ रोज पढ़नी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हमें अपने घर के काम करते करते भगवान का सुमरन करते रहना चाहिए। जिन मेरे बहन भाई बहू बेटियों के पास समय नहीं है, अपना काम करते हैं, तो वो अपने काम करते करते आते जाते भी भगवान का सुमरन कर सकते हैं। इसी तरह से अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे हमारा जो नया वर्ष शुरू होगा वो चैत्र नवरात्रों से शुरू होगा, लेकिन आज से भी आप कुछ अच्छे संकल्प ले सकते हैं। मेरे सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत नए साल की फिर से मैं शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामनाएं देती हूँ। आपकी सभी विश पूरी हो जाएं और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। आपको हिंदू धर्म को रीति रिवाज जितनी भी पूजा पाठ होती हैं मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह से नई वीडियो बनाती रहती हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर।